माँ, तूने हमेशा बस यही बताया कि लड़की हूँ मैं, ये कभी नहीं पूछा कि क्यों अपने हक के लिए लड़ती हूँ मैं। इस जिंदगी को जीने के लिए दौड़ जीती थी मैंने, पर क्या मैं उस सम्मान के लायक नहीं हूँ? ऐ माँ, मैं लड़की तो हूँ पर नालायक नहीं हूँ। भाई की तरह स्कूल जाकर पढ़ना मैं भी चाहती हूँ, मगर पता नहीं कैसे घर के इन छोटे मोटे कामों में खुद को उलझा सा पाती हूँ। दिन रात उपलों सी चूल्हे की आग में जलती हूँ मैं। शायद किसी और के घर जन्म लिया होता तो कह सकती कि स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। उस रात जब तुम पिताजी से बात कर रही थी, दरवाजे की ओट में छुपकर सुन लिया था मैंने। पिताजी ने कहा शादी कर देते हैं इसकी, क्योंकि लड़की हूँ तो पराई हूँ। माँ, पर मैं भी तो भाई की ही तरह तुम दोनों की परछाई हूँ। देखा था मैंने, दीदी शादी से पहले बहुत रोई थी, बार बार कहती रही कि माँ मैं महज एक बच्ची हूँ। पिताजी से बोलो माँ कि अभी तो मैं ना सिर्फ भोली मगर घर के काम काज में भी कच्ची हूँ। पर पिताजी ने एक न सुनी। उनकी आंखों पे मानो कोई समाज रूपी ऐनक चढ़ी थी और किसी को ये ना दिखा कि उस फैसले के भार में मेरी बहन की खुशियां दबी थी। क्या है ये समाज? क्या हम भी है हिस्सा इसका? अगर है तो कैसे मुझ पर इतना हक है इसका? और कब तक ये समाज मुझे अपनी शर्तों पर चलाएगा? क्यों चुप हो माँ? क्या तब तक जब तक मेरी रूह से मेरी देह का रिश्ता नहीं टूट जाएगा? भेज दिया दीदी को तुमने दूसरे घर। क्या सोचा कभी कितना रोती है वो याद करके अपना पीहर? महज 13 साल एक लड़की के माँ बनने की उम्र नहीं होती। हर शाम जब आता है उसका पति, तुम्हारी लाडली अपने जख्मों पे मलहम लगाकर है सोती। याद रखना, ये जुल्म है जिससे वो रोज़ गुजरती है। कमज़ोर नहीं है वो, बस अपने माँ बाप के फैसलों पर खरी उतरती है। उसके लिए फैसले लेने वालों की कमी नहीं है, पर कोई ऐसा जो उससे पूछ ले कि तुम खुश तो हो ना, वो कहीं नहीं है। घर हो, स्कूल कॉलेज हो या राह चलते, हर जगह लड़की को गंदी नजरों से देखा जाता है। अकेले रहे तो स्वार्थी और 4 लोगों के साथ तो बाजारू कहा जाता है। क्यों स्त्री को अपनी आवाज उठाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है? वो चाहे या ना चाहे, पर दूसरों के मुताबिक अपना रास्ता मोड़ना पड़ता है। हर दिन ये कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरती हूँ मैं। ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, इन सब बातों को सहन करती हूँ मैं। क्यों ये समाज स्त्री और पुरुष को अलग तराजू में तोलता है? अपनी कमियां छुपाने के लिए एक स्त्री की कलाई मरोड़ता है। लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। लड़कियों के पास उनके लाइफ की डिसीजंस लेने का भी हक नहीं है। सिर्फ लड़कों को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाते हैं। हर जगह एक डर बना रहता है, हर आदमी की नजरों पे शक होता है। जल्दी शादी करा देते हैं और लड़कियों की सेहत पे ध्यान नहीं देते। अगर लड़कियां लड़ झगड़ के पढ़ाई कर भी ले तो फैमिली जॉब के लिए मना कर देती है। हर फील्ड में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। घर में भी लड़कों की बात को तूल दी जाती है और लड़कियों को बोझ समझा जाता है। सुकार्या ने हमें सही गलत का फर्क बताया और गलत के खिलाफ आवाज उठानी सिखाई। लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई कैसे जरूरी है ये बताया। अपने पेरेंट्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाते हैं। एक लड़की के लिए स्पेशली एडोलसेंस में सेहत का ध्यान रखना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें सुकार्या ने सिखाया। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताया।